गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सर मंदार। स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था चैप्टर नंबर 8 बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ। लाइफ को सेटल करने के उन्होंने क्या क्या स्टार्ट किया। तो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एनिमल को डोमेस्टिकेशन करने लगे, यानी कि जो भी एनिमल्स वो पहले हंट करते थे वही एनिमल्स को उन लोग पालने लगे, और उसके सहारे से उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर। तो कौन से एनिमल्स उन्होंने पालने लगे, डॉग, गोट, शीप, कैटल, बफेलो, ये एनिमल पालने लगे। लेकिन एनिमल पालने के लिए, एनिमल डोमेस्टिकेशन करने के लिए 3 पॉइंट्स थे। कौन से? कैप्चर ऑफ द वाइल्ड एनिमल, वो वाइल्ड एनिमल को कैप्चर करते थे। सेकेंड इज टेम्पिंग द कैप्चर एनिमल एंड ट्रेनिंग देम टू लिव विद द ह्यूमंस। ह्यूमन के साथ रहने के लिए वो क्या करते थे, ट्रेनिंग करते थे, ट्रेनिंग देते थे। किसको? वाइल्ड एनिमल को, कि ह्यूमन के साथ कैसे रहना है। और थर्ड पॉइंट क्या था, ऑब्टेनिंग यूजफुल मटेरियल्स लाइक मिल्क एक्सेट्रा। अगर काऊ है तो वो यूज करके आएंगी मिल्क, वो ट्रेनिंग करते थे। हाँ, जैसे ही एनिमल का ट्रेनिंग पूरा हो गया, उनको समझ में आ गया अभी ये एनिमल ह्यूमन के साथ बहुत अच्छी तरह से रह रहे। When the third step is achieved, the animal is supposed to be completely domesticated. तो उनको समझ में आया ये एनिमल अभी पूरी तरह डोमेस्टिकेटेड है। ओके, तो एनिमल हस्बेंडरी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनिमल हस्बेंडरी, वो भी मैंने बताया था। डोमेस्टिकेटिंग एनिमल एंड कीप देम फॉर आवर ओन यूज इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंडरी। हाँ, एनिमल हस्बेंड्री का है, मैंने डेफिनेशन बनाया था। जो डोमेस्टिकेट, जो पाला हुआ अपने एनिमल है, वो अपने काम में कुछ यूज आता है, उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंडरी। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन किया था, सबसे पहले इंसान ने कौन सा एनिमल डोमेस्टिकेट किया, कौन सा एनिमल पालने लगे। यस, फर्स्ट इज डॉग। द डॉग इज द फर्स्ट एनिमल टू हैव बीन डोमेस्टिकेटेड। तो डॉग एक ऐसा एनिमल है वो इंसान ने सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया, पालने लगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर कैसे किया उन्होंने, कैसे स्टार्ट किया एग्रीकल्चर करने का। और बाद में हम देखेंगे 8.2 स्पेशल स्किल्स एंड वेरियस ऑक्यूपेशन। उनके पास कौन से स्किल थी और क्या क्या अलग काम करते थे, वो हम आज देखेंगे। सो लेट स्टार्ट। एग्रीकल्चर यानी कि खेती करना। एग्रीकल्चर evidence is available to show that agriculture first began about 11,000 years ago in Israel and Iraq. ओके, इजराइल और इराक में कुछ एविडेंस मिले। एग्रीकल्चर इजराइल और इराक में चालू हुआ, लेकिन उसके कुछ एविडेंस मिले। लेकिन वो एग्रीकल्चर कब चालू हुआ? 11,000 years ago। 11,000 years ago यानी कि पहले, 1000 साल से पहले ये एग्रीकल्चर चालू हुआ। कहाँ पे? इजराइल एंड इराक में। और वहां पे कुछ एविडेंस मिले। ओके, एविडेंस यानी कि कुछ प्रूफ मिलना। वुमन आर क्रेडिटेड टू हैव स्टार्टेड कल्टीवेशन। ओके, एग्रीकल्चर करते हुए
सबसे पहले किसको ज्यादा क्रेडिट दिया है? वुमन को। वुमन को सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया हुआ है कल्टीवेशन स्टार्ट करने के लिए। क्यों? ओके, देखो आगे। दे माइट हैव यूज पॉइंटेड स्टिक्स टू सो सीड्स। स्टूडेंट्स, वो पिक्चर आपको दिख रही है, वो पॉइंटेड स्टिक है। ओके, पॉइंटेड स्टिक एंड परफोरेट स्टोन यूज फॉर सोविंग। पॉइंटेड स्टिक देख रही है, वो क्यों यूज होती थी एग्रीकल्चर के लिए? क्योंकि वो पॉइंटेड स्टिक से खेत में होल करते थे और उसके अंदर बीज डालते थे, सीड्स डालते थे, ये पॉइंटेड स्टिक के जरिए। वुमन इन सम ट्राइब्स स्टिल सो सीड्स बाय दिस मेथड। और ये काम कौन करते थे? वुमन। ये स्टिक की हेल्प लेते वुमन खेती में सीड्स यानी कि बीज बोए करते थे। In order to help dig deeper into the soil, the stick was weighted using a perforated stone. Okay, students, ये बड़ी स्टिक है। ओके, और वो जो ऊपर राउंड है वो क्या है? स्टोन। वो स्टोन है। वो स्टिक को लेते, स्टोन के ऊपर पैर रख के उसको डीप करते थे। मतलब वो स्टिक बहुत डीप अंदर जाने के लिए, और उसके अंदर सीड्स डालते थे, बीज डालते थे। ये एग्रीकल्चर उस तरह से वुमन लोग करते थे। अभी करते हैं क्या? अभी के ज़माने में ऐसे फार्मिंग होती है, ऐसे सीड्स बिए जाते हैं? नहीं। अभी क्या हो रहा है? अलग। आप गांव में जाते हो तो किसी ने भी देखा है ये स्टिक को लेके बीज को बोया हुआ है? नहीं ना? ओके। In the previous lesson, we have learned that people had to stay in one place because of the nature of agriculture work. ओके, पहले के लेसन में हमने क्या देखा था? वो लोग जो मिडिवल के लोग थे वो एक ही जगह पे रुकते थे। In previous lesson, we have learned that people had to stay in one place because of the nature of agriculture work. वो एक ही जगह पे रुकते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर करने की वजह से, एग्रीकल्चर यानी कि खेती करने की वजह से वो लोग उधर ही एक जगह पे रुकते थे। ये हमने पहले के लेसन में देखा है, चैप्टर नंबर 7 में। ओके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन increase considerably after the plow pull by animal came into use. ओके, अभी फार्मिंग कैसे होती थी? पहले स्टिक से बीज होते थे, तो अभी कैसे? ये पुल देखे, बुलॉक्स को उसको पुल के अंदर, जमीन के अंदर खींचते, राइट? और उसकी वजह से क्या हो गया? फार्मिंग ज्यादा होने लगी। ये यूज करते थे। ओके, बुलक। और ये पिक्चर देखा आपको, मैंने बोला था पॉइंटेड स्टिक, कैसे वुमन वो पत्थर के ऊपर पैर रख के वो पॉइंटेड स्टिक को एकदम डीप कर रहे। ओके, एग्रीकल्चर बिकेम द मेन सोर्स ऑफ लाइवहुड। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहेगा? डैश बिकेम द मेन सोर्स ऑफ लाइवहुड। द आंसर इज एग्रीकल्चर। जीने के लिए एग्रीकल्चर ये बहुत ही मेन है।
जीने के लिए एग्रीकल्चर करना चाहिए, खेती करनी चाहिए। अगर खेती नहीं की तो खाएंगे क्या? अगर खेती ही नहीं की तो खाएंगे क्या, और खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? तो इसलिए क्या है, जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बिकेम द मेन सोर्स ऑफ लाइवहुड। नाउ पीपल began to worship nature and various deities for good crops। हाँ, अच्छी खेती होने लगी, अच्छे क्रॉप्स उगने लगे, तो उन्होंने नेचर को भगवान माना। यानी कि क्यों उनको भगवान मानने लगे? क्योंकि बहुत अच्छी सी खेती होने लगी, बारिश गिरती थी, बारिश को लोग भगवान मानते थे, सूरज उगता, सूरज को भगवान मानते थे। क्यों? क्योंकि उनको उस तरह से हेल्प होती थी, यानी कि उनके खेती बहुत अच्छी से होती थी। एसेंशियल थिंग्स लाइक शेयरिंग ऑफ एग्रीकल्चर टास्क, कुछ कुछ चीजें वो एग्रीकल्चर के लिए शेयरिंग करते थे। क्या? वाटर रिसोर्सेस, पानी, एंड द सिक्योरिटी ऑफ द विलेज सेटलमेंट गेन इंपॉर्टेंस। वहां पे खेती होने लगी, विलेज सेटल होने लगे, गांव बसने लगे, तो वहां पे क्या शेयरिंग करने लगे? वाटर, पानी, और सिक्योरिटी, वहां पे देखभाल के लिए एक सिक्योरिटी। People in the village settlement established some rules and customs to manage their things। जैसे गांव बस गया, बस्ती बन गई, तो उनके गांव में एक रूल्स, कुछ नियम उधर होने लगे। बराबर ना स्टूडेंट्स? अगर आप आपके गांव में जाते हो तो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो ही करने रहते हैं, क्योंकि वहां के गांव में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगी ना। अभी आप नालासोपारा में रहते हो, आप बिल्डिंग में रहते हो, कोई चौल में रहते हो, ओके, तो वहां के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है ना। तो वैसे ही उन्होंने, जैसे उन्होंने अपना विलेज सेटलमेंट किया, तो उन्होंने अपना कुछ रूल्स और कस्टम्स किए, कुछ नियम बनाए। Thus, a social system based on agriculture came into existence। Thus, a social system based on agriculture came into existence। तो उन्होंने भी एक समाज में रहने का एक नाम लिया, और ये किसके वजह से? बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। वो एक समाज में आने लगे, किसके वजह से? बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। 8.2 स्पेशल स्किल्स एंड वेरियस ऑक्यूपेशंस। स्पेशल स्किल्स एंड वेरियस ऑक्यूपेशन, उनके पास अलग अलग एक स्किल रहता था, और कुछ अलग अलग काम करते थे। वो क्या था उनके पास? स्पेशल स्किल्स क्या थी, और एक उन लोग अलग अलग क्या काम करते थे, ये हम देखेंगे इस पैराग्राफ में। इन दिस टाइम्स बिफोर एग्रीकल्चर, people obtained food such as meat, fruits, and roots by hunting and gathering। स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर से पहले पीपल क्या करते थे? फूड फूड करने के मतलब उनको खाना मिलने के लिए, एग्रीकल्चर करने से पहले खाना उनको मिलने के लिए वो क्या करते थे? हंटिंग करते थे, राइट। और क्या हंटिंग करते थे? मीट, कोई भी जानवर को पकड़ने का और उनको मारने का, उससे क्या मिलेगा? मीट।
उनको खाना मिलने के लिए वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे, राइट। तो कोई भी जानवर को पकड़ने का और उसको मारने का, उससे क्या मिलेगा, मीट, लेकिन मटन। और फ्रूट्स यानी कि फल, एंड रूट्स, रूट्स को आपको पता है, बाय हंटिंग एंड गैदरिंग वो जमा करते थे खाने के लिए, बट कुड नॉट स्टोर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन वो बहुत दिनों के लिए जमा नहीं कर सकते थे। क्यों? स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल बोलता था वो आपको। आप घर पे मटन लाते हो, चिकन भी, कुछ भी हो, आप खाते हो, आज बचा हुआ आप फ्रिज में रखते हो, तो एक दिन 2 दिन रखते हो, हफ्ता भर रख सकते हो उसको? नहीं। क्यों? क्योंकि वो खराब होगा, राइट। सेकेंड, फ्रूट्स, आप फल लाते हो, फल आप फ्रिज में रखते हो, 8 दिन रखोगे, 15 दिन, लेकिन वो उसके बाद खराब होता ही है ना। फ्रिज में रखने के बाद भी फ्रूट्स खराब होता ही है ना। तो इसीलिए ये ज्यादा समय के लिए वो स्टोर नहीं कर सकते थे। क्या? मीट, फ्रूट्स एंड रूट्स। Therefore, all the men and women in the community were continuously engaged in getting food. इसीलिए जो वुमन और मैन है वो हमेशा बिजी रहते थे खाना जमा करने के लिए, खाना मिलने के लिए। अगर एक ही समय पे उन्होंने स्टोर करके रखते थे तो बिजी रहते थे क्या? नहीं। लेकिन वो पहले क्या खाते थे? मीट, फ्रूट्स, रूट्स। वो जमा करने के लिए वो हमेशा बिजी रहते थे वो खाना मिलने के लिए। इन द एग्रीकल्चर सिस्टम, अभी एग्रीकल्चर का सिस्टम देखो, खेती उन्होंने चालू किया तभी का सिस्टम देखो। इट बिकेम पॉसिबल टू स्टोर फूड ग्रेन्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स। In the agriculture system, it became possible to store food grains for long periods. हाँ, जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर चालू किया, खेती चालू की, जो फूड ग्रेन्स आते थे वो क्या करते थे? स्टोर करते रखते थे। वो स्टोर करके रखते थे, बहुत दिनों के लिए उन लोगों का चलता था। स्टूडेंट्स, आपके घर पे गेहूं है, चावल है, दाल है, जो भी है फूड ग्रेन्स है, आप 1 साल रखते हो, 2 साल, बहुत सालों सालों तक आप रखते हो, वो खराब होता है? फूड ग्रेन्स खराब होता है? नहीं। आप सालों के लिए आप स्टोर करके रखते हो ना। तो उन्होंने भी जैसे एग्रीकल्चर चालू किया, उन्होंने खेती करना चालू किया, तो फूड ग्रेन्स को वो लॉन्ग पीरियड तक स्टोर करके रखते थे। देयर वॉज मोर फूड अवेलेबल देन वॉज नीडेड बाय द कम्युनिटी। उनको जितने की जरूरत थी उससे भी ज्यादा उनके पास अवेलेबल होता था। उनको जितने की जरूरत रहती थी उससे भी ज्यादा उनके पास फूड ग्रेन्स अवेलेबल रहता था। Some women and men thus began to get spare time for experimentation and for using their natural creativity to develop special skill. हाँ, पहले देखो, पहले वो खाना मीट, फ्रूट्स, रूट्स खाते थे, राइट। तो वो स्टोर करके रखते थे क्या? नहीं। तो वो हमेशा बिजी रहते थे, खाना मिलने के लिए वो हमेशा बिजी रहते थे। तो इसके वजह से उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलता था, उनकी स्पेशल स्किल्स कुछ आती थी उनको? नहीं। उतना सोचने के लिए उनको टाइम नहीं रहता था। वो एक ही सोचते थे वो टाइम पे, क्या? कि हमें आज खाना मिलना चाहिए, तो उसकी वजह से वो हंटिंग करते थे। वो एक ही बात सोचते थे वो। तो अब भी क्या हुआ, उन्होंने जैसे एग्रीकल्चर चालू किया तो वो फूड ग्रेन्स वो स्टोर करके रखते थे।
तो जितने की जरूरत है उससे भी ज्यादा वो उनके पास रहता था, तो वो टाइम उनका बचता था, राइट। तो वो टाइम पे वुमन और मैन ने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। उनके जो क्रिएटिव जो स्किल थी वो बाहर आने लगी, वुमन और मैन के। तो क्या क्या उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या क्या क्रिएटिविटी दिखाई, वो देखो। मेंबर्स विथ सच स्पेशल स्किल्स वेयर गिवन वर्क बेस्ड ऑन दो स्किल। उन्होंने अपने मेंबर्स को एक स्किल दी, जिनके पास जो जो स्किल है वो उन लोग करते थे। Thus arose crafts like making earthen pots। earthen pots यानी कि मिट्टी के बर्तन। देखो वुमन पिक्चर में, देखो वो वुमन मिट्टी के बर्तन बना रही है, मिट्टी के बर्तन बना रही है ना। बीड्स यानी कि मिट्टी के मनी, बीड्स यानी कि मनी एक्सेट्रा। तो क्या, क्राफ्ट्स लाइक मेकिंग अर्थन पॉट्स बीड्स एक्सेट्रा, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और मनी बनाते थे। इट इज बिलीव्ड दैट इन द न्यू स्टोन एज वुमन मेड अर्थन पॉट्स एंड अदर अर्थन ऑब्जेक्ट बाय हैंड। हाँ, ऐसे कहा जाता है न्यू स्टोन एज के वुमन लोग ने, ऐसे कहा जाता है न्यू स्टोन एज के वुमन ने अर्थन पॉट्स एंड अदर अर्थन ऑब्जेक्ट अपने हाथों से बनाए हुए हैं। अर्थन पॉट्स यानी कि मिट्टी के बर्तन, और अदर अर्थन ऑब्जेक्ट मीन्स कुछ मिट्टी के चीजें उन्होंने अपने हाथों से बनाए हुए हैं। किसमें? न्यू स्टोन एज के टाइम। तो आपको पिक्चर में दिख रही है वो वुमन मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, राइट, वो अपने हाथों से बना रहे हैं। तो स्टूडेंट आपको इतना समझ में आया रहेगा एग्रीकल्चर उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, और उनके जो जो कौन से स्पेशल स्किल्स है वो भी आपने देखे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे 8.3 कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन। उन्होंने कम्युनिटी लाइफ हो गई उनकी एक, और उन्होंने कम्युनिटी में उनके क्या क्या रिलेशन थे, क्या क्या कॉर्पोरेशन एक दूसरे को करते थे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ।